मित्रों नमस्कार। वर्ल्ड थायराइड डे जो 25 मई को मनाया जाता है तथा थायराइड अवेयरनेस वीक जो 22 मई से 28 मई मनाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण है कि सामान्य जनता में थायराइड से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में जागरूकता लाई जाए। तो आज हम लोग थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन के डिसफंक्शन या गड़बड़ी से क्या क्या दिक्कतें होती हैं वह जानने की कोशिश करेंगे। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो हमारे गर्दन में यहाँ ट्रैकिया के सामने होता है। छोटा सा ग्लैंड है, इसका वजन लगभग 30 ग्राम होता है, परंतु इस ग्लैंड में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो 5 ml पर मिनट पर ग्राम, तो एक छोटे से ग्लैंड में 150 ml ब्लड प्रति मिनट जा रहा होता है, जो कि हमारे शरीर के सभी अंगों में, सभी कोशिकाओं में बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए थायराइड हार्मोन की जो जरूरत होती है उसको पहुंचाने का काम करता है। अब यह थायराइड ग्लैंड 2 प्रकार के हार्मोन निकालते हैं, 2 प्रकार के थायराइड हार्मोन निकालते हैं, जिसे T4 मतलब थायरोक्सिन एंड T3 यानी ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं। एक दूसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन भी रिलीज होता है जो कि बोन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। यह थायराइड ग्लैंड बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर एक मास्टर ग्लैंड है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसके कंट्रोल में होता है। और यह पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है, उसके नीचे अवस्थित है। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से थायरोट्रोपिन हार्मोन, जिसे कि थायरोट्रोपिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, तो इसका दूसरा नाम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, वह नीचे ब्लड के थ्रू थायराइड हार्मोन में आता है और उस TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एक्टिविटी से हमारा थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नामक हार्मोन निकलता है। T3, T4 और TSH इन तीनों चीजों को समझना इसलिए जरूरी है कि यूजुअली जब हम थायराइड से रिलेटेड बीमारियों के बारे में जांच कराते हैं तो T3 और T4 के साथ TSH हार्मोन का भी टेस्ट कराते हैं और TSH हार्मोन के लेवल को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब यह थायराइड हार्मोन जब रिलीज होता है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। हमारे शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होता है और डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। थायराइड हार्मोन न्यूक्लियस पे जाता है, उन सारे कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, जो अल्टीमेटली एक व्यक्ति के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में या उनके अन्य शारीरिक एक्टिविटीज, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर, बोन, सभी चीजों को अफेक्ट करता है। थायराइड हार्मोन का फंक्शन अगर ज्यादा हो तो उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं और थायराइड हार्मोन का फंक्शन अगर कम हो तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड से रिलीज होने वाले हार्मोन T3 और T4 इनका वैल्यू ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और T3 और T4 हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं और वहां पे फीडबैक मैकेनिज्म से काम करते हैं, तो TSH का वैल्यू कम हो जाता है। तो जब भी जांच होती है तो अगर उसमें T3, T4, TSH ये जांच कराई गई तो उसमें अगर TSH का वैल्यू कम है, T2, T3 और T4 का वैल्यू ज्यादा है तो इसे हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। अब आता है हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड का फंक्शन कम हो। थायराइड हार्मोन T3 और T4 हार्मोन रिलीज करता है
जब यह हार्मोन का कंसंट्रेशन सामान्य से कम हो और इसका फीडबैक मैकेनिज्म एंटीरियर पिट्यूटरी पे कम गया तो वहां से टीएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो जब टीएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ हो और T3 T4 का कंसंट्रेशन कम हो तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के मुख्य कारण थायरोटॉक्सिकोसिस है, ग्रेव्स डिजीज है या थायराइड में मैलिग्नेंसी है। हाइपोथायराइडिज्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसमें कि टीएसएच का वैल्यू 10 के ऊपर होता है और T3 T4 वैल्यू नॉर्मल से कम होता है। दूसरा एंटिटी है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड जिसमें कि टीएसएच का वैल्यू तो नॉर्मल से ज्यादा है, मतलब 5 से ज्यादा है लेकिन 10 से कम है, और T3 और T4 का वैल्यू नॉर्मल रेंज में लोअर साइड में है। तो ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म एक ट्रिकी कंडीशन होता है। देखने के लिए तो टीएसएच नॉर्मल से जाता है लेकिन बहुत सारे लोगों में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में किसी तरह के इलाज की जरूरत नहीं होती है। ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म में यूजुअली इलाज की जरूरत होती ही है, लेकिन सब क्लिनिकल थायराइडिज्म में क्लिनिकल डिसीजन लेके, पेशेंट के बारे में जानकारी लेके, उनके अंदर एंटी-टीपीओ एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, फ्यूचर रिस्क क्या है, इन सब, या प्रेगनेंसी तो नहीं है, इन सभी चीजों को कंसीडर करके ही थायराइड हार्मोन देने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा थायराइड हार्मोन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाइपोथायराइडिज्म के मुख्य कारण एक तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आयोडीन के कारण, यूजुअली अब कम हो गया है बिकॉज यूनिवर्सल फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट विथ आयोडीन हो रहा है। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म है, और सबसे कॉमन कंडीशन है ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है। इसके अंदर थायराइड पेरोक्सिडेज एक एंजाइम होता है, उसके खिलाफ शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनता है जिसके कारण थायराइड का प्रोडक्शन कम होता है। अब अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म होता है तो इसके प्रमुख लक्षण हैं। एक तो थायराइड हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, तो शरीर के मेटाबॉलिज्म जब आपके कम हो जाएंगे तो थकावट रहेगी, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, डिप्रेशन, आपकी यादाश्त में कमी, पेट साफ नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा वेट गेन, ये सारी चीजें होती हैं। मांसपेशियों में कमजोरी लगेगी, मांसपेशियों में थकान रहेगा, स्किन ड्राई हो जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कोल्ड इनसेंसिटिविटी। मतलब यह कि गर्मी के मौसम में भी आपको ठंड लगेगा और ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड लगेगा। क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है, ग्लूकोज के बर्निंग में, फैट के बर्निंग में हेल्प करता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होता है। अगर यह मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाए, तो शरीर के अंदर जो उष्मा, एनर्जी रिलीज होता है वो कम होने लगता है, तो हमें अनयूजुअली ठंड लगने लगती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि व्यक्ति का थायराइड ग्लैंड है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है। जब टीएसएच हार्मोन बढ़ेगा तो वो थायराइड टिश्यू को प्रोलिफरेट कराता है, बढ़ाता है कि तुम किसी भी तरह थायराइड हार्मोन रिलीज करो, तो यूजुअली थायराइड हार्मोन का साइज बढ़ जाता है जिसमें ग्वाइटर भी होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जोड़ों में दर्द रहता है, और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो मासिक धर्म होता है, उसमें गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। अब एक महत्वपूर्ण चीज जानना जरूरी है यहाँ पे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को हाइपोथायराइडिज्म है तो ये बड़ा कष्टकारी होता है। कष्टकारी दोनों के लिए, माता के लिए भी और बच्चे के लिए। जहां जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज, कंजेनिटल डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, मतलब जन्मजात जो हार्ट डेवलप हो रहा है उसमें, या फिर जो शरीर के अंग डेवलप हो रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। बेसिकली होता यह है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म होता है तो जो एडिक्वेट ब्लड फ्लो है आपका प्लेसेंटा में, जो कि बच्चे को ब्लड पहुंचाता है, उसमें कमी होती है, और साथ ही थायराइड हार्मोन ऑर्गेनोजेनेसिस, जो डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं, उसमें हेल्प करता है। तो वहां पे जब गड़बड़ी होगी तो ऑर्गन सही ढंग से बनेगा नहीं, और जब आपके प्लेसेंटा में ब्लड सर्कुलेशन एडिक्वेट जाएगा नहीं,
यूट्रस कंट्रैक्ट करेगा तो मिसकैरेज मतलब कि एबॉर्शन होने की संभावना रहती है, प्रीमैच्योर डिलीवरी होने की संभावना होती है। और जो बच्चा जन्म लेगा उसमें भी चूंकि थायराइड हार्मोन का एक्सपोजर कम हुआ तो उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जब बच्चा जन्म लेगा तो सांस नहीं ले पाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म बड़ा ही सेंसिटिव मामला होता है और इसमें एडिक्वेट कंट्रोल करने की जरूरत होती है। और एज सच हाइपोथायराइड भी अपने आप में बहुत सारी जटिलताओं के साथ आता है और अगर आप हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट सही से करते हैं तो एक अच्छी सी ऊर्जा जागृत होती है। और ये सारे लक्षण जैसे कि वजन बढ़ जाना, पैर में सूजन आ जाना, थकावट, कमजोरी, काम करने का मन नहीं होना, डिप्रेशन रहना, हार्ट रेट स्लो चलना, इन सभी चीजों में काफी गुणात्मक परिवर्तन होता है और ऐसा लगता है कि जब थायराइड हार्मोन का सही रिप्लेसमेंट हो गया तो उस व्यक्ति को नई जिंदगी मिल गई। हाइपरथायराइडिज्म एक बीमारी हुई जिसमें थायराइड ग्लैंड ने थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा किया तो T3 और T4 हार्मोन अपने नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होंगे। T3 और T4 हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म पिट्यूटरी हार्मोन पे करेगा तो TSH के सिक्रीशन को सप्रेस करेगा। तो ऐसे लोगों में TSH का कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज से कम होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करता है। तो इस बीमारी में जो लक्षण होंगे वो वेट लॉस होगा, वजन कम होगा, भूख बहुत ज्यादा लगती है। इसके अलावा बाल पतले हो जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं, आंखें बाहर निकली रहती है, आंख बिल्कुल ऐसे निकलता हुआ दिखेगा, हार्ट रेट बहुत तेज रहता है, हड्डियों में कमजोरी रहेगी क्योंकि वो थका हुआ रहेगा, सब चीज एग्जॉस्ट हो रहा है, इतना ज्यादा एक्सेसिव कैटाबॉलिज्म हो रहा है कि सब चीज खर्च हो रहा है। इसके अलावा मसल में डैमेज होगा, इमैसिएटेड लुक होगा। बहुत बार बोला जाता है कि थायराइड ऐसी बीमारी है जिसमें कि मसल के रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, मसल मास घट जाता है। जबकि यूजुअली होता है कि मसल मास घटे तो रिफ्लेक्स कम हो, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा है तो रिफ्लेक्सेस फास्ट होंगे लेकिन ताकत कम होगी। इसके अलावा स्किन मॉइस्ट रहता है, नेल्स होते हैं ये फ्लेकी नेल्स टूटने लगते हैं। ये सारे लक्षण हाइपरथायराइडिज्म के हैं। इसमें भी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं। अतः अगर किसी व्यक्ति में अनयूजुअल वेट लॉस या ऐसे सिम्टम्स हैं तो हमें उसे जानना चाहिए। डायबिटीज एक अलग बीमारी है जिसमें कि वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लक्षण इससे कॉमन हैं। तो ये लक्षण अगर हैं तो डायबिटीज, हाइपरथायराइडिज्म, इन बीमारियों के बारे में जानें। बहुत बार हम लोग डायबिटीज समझ के हाइपरथायराइडिज्म बीमारी को मिस कर जाते हैं। ब्लड शुगर चेक किया, नॉर्मल है, कहे कि अरे शुगर नॉर्मल है, पता नहीं क्यों हो रहा है वेट लॉस। सावधान हो जाइए, ये हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है और इसमें थायराइड की जांच कराइए और उसका जो उचित इलाज हो वह उचित इलाज लें। धन्यवाद।